चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कंप्लेनेंट बनी थी और कंप्लेनेंट बनी थी इजहार राय के ऊपर, उन पे एंटी टेररिज्म के केसेस बने थे। वो बेलें भी इत्तेफाक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही दी। देखिए, हम बहैसियत जज हम कोई चीज अपनी छुपा नहीं सकते। तनकीद एक ऐसा दौर है, और जिस तरह मैंने आपको कहा, एक माहौल में हम बात करते हैं। क्वेश्चन जर्नलिस्टिक एथिक्स का या प्रोफेशनलिज्म का नहीं है। सब प्रोफेशनल है, सब एथिकल है। क्वेश्चन ये भी नहीं है कि हम कितने पोलराइज्ड हैं। मैं अगर जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी में दो किस्म की मैं देखता हूं कि तनकीद होती है। एक वो तनकीद जब एलेज किया जाता है कि कोई दानिस्ता तौर पे कोई फैसले हो रहे हैं, एक वो तनकीद होती है। एक वो तनकीद होती है कि जिसको मैं नहीं पसंद करता उसको रिलीफ क्यों मिला। लेकिन वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। 2018 में दूसरा, जजों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये भी जो कंटेम्प्ट के असूल हैं, ये असूल भी बरतानिया में जज को प्रोटेक्ट करने के लिए वजह नहीं हुए। वहां पे प्रोटेक्शन उस ज्यूरी की होती है जो कि आम शहरियों से लिए जाते हैं। जज को तो कभी किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। भले हाँ, तनकीद हुई है, जजेस की इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि किसी नापसंदीदा शख्स को जो है वो रिलीफ मिल गया। लेकिन अगर हर तनकीद करने वाला भी उस अदालत पे ही एतमाद करे, ये एक अदलिया का टेस्ट है कि तनकीद हर एक करे, लेकिन फिर तनकीद के बाद एतमाद भी करे। क्योंकि यहां पे बहुत सारे फोर्सेस हैं। अभी कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, एक मुकाला मैंने लिखा था, क्योंकि एक इंटरनेशनल उसमें, कि सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे उसका असर क्या है। मैं समझता हूं कि कोई असर नहीं होना चाहिए। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। कभी किसी इजहार राय जो है, अगर इजहार राय होता और उसकी कदर होती, मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमें 1971 में पाकिस्तान टूटते ना देखते। उस वक़्त मगरबी पाकिस्तान में, आज आप सारे वो निकाल लें इख्बार,
मगरबी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल एक मुख्तलिफ पिक्चर दिखाई गई। यही थ्रू आउट होता रहा। लेकिन ये हर एक को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज भी क्या हम असूलों पे बात कर रहे हैं? क्या हम असूल पे खड़े हैं, या हम जितने पोलराइज सोसाइटी हो गए हैं, हम अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं, हम अपने मर्जी की गुफ्तगू भी चाहते हैं। इज़हार राय बहुत बड़ी चीज है और इज़हार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत कहता है वो खुद एक्सपोज हो जाता है, वक्त के साथ एक्सपोज हो जाता है। और जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें रियासतें इज़हार राय को काबू नहीं कर सकती। आज कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए एक नया चैलेंज भी है, क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करते, वो वीलॉग्स भी करते हैं। वीलॉग्स में कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है, उसको वो कैसे बैलेंस करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जुडिशरी को न घबराना चाहिए, न खाइफ होना चाहिए, न कोई जज खाइफ हो सकता है। बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं,